जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी CHL MTS SSC GD बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। और आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपना रिस्पांस और अपना स्कोर बताएं कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो याद रखें बैकाल झील रूस देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ग्रेट बियर झील किस राज्य में स्थित है? ग्रेट बियर झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें कनाडा राज्य में, कनाडा देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बेसाल्ट चट्टान में जिसकी मात्रा अधिक होती है? बेसाल्ट चट्टान में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखें लोहा धातु की मात्रा अधिक होती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सोवियत रूस के सहयोग से कितनी ईस्वी में रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम की स्थापना की गई? सोवियत रूस के सहयोग से कितनी ईस्वी में रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम की स्थापना की गई? तो याद रखें सन 1958 में की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखें चीन देश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और दूसरे स्थान पर भारत है, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कितनी ईस्वी में संपन्न हुआ? भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कितनी ईस्वी में संपन्न हुआ? तो याद रखें 1872 ईस्वी में संपन्न हुआ, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? भारतीय संविधान किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? तो याद रखें धारा 246 में सौंपा गया था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखें लेह स्थान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? आंध्र प्रदेश
राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखें 146 सीट हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। मूल संविधान में विधान परिषद की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मूल संविधान में विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखें 6 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इलाहाबाद शहर की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद शहर की स्थापना कब हुई? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1866 ईस्वी को इलाहाबाद शहर की स्थापना हुई, याद रखें, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखें उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापना का उपबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापना का उपबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 247 में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, याद रखें, जिसकी वर्तमान में भारत देश में सरकार है, याद रखें, यानी केंद्र में सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुजन समाज बीएसपी की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखें डायरियोग्राम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है? उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखें पायरोमीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? तो याद रखें मार्केनी ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। साबरमती परियोजना किस नदी पर स्थित है? साबरमती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें साबरमती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पनामा परियोजना किस राज्य में है? पनामा परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखें गुजरात राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखें सतलुज नदी पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सूर्य मंदिर की स्थापना कहाँ हुई?
सूर्य मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी खजुराहो में हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें हरिहर प्रथम थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखें अनाई मुंडी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो याद रखें केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट समान ज्ञान के थे जो आने वाले एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।